हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टूर कैलकुलेटर में। और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे भारत के एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल की, जिसका आप सबने नाम सुना होगा। बहुत लोग गए भी होंगे, बहुत लोग जाने का प्लान कर रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ गोवा की। हाँ, गोवा भारत का सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक है। वहाँ हर व्यक्ति एक बार ज़रूर जाना चाहता है। तो आज मैं गोवा के बारे में हर वो बात बताऊँगा जो पर्यटक को जानना चाहिए, और जाने के पहले आप जानते हैं तो आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं गोवा की। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से का एक छोटा सा राज्य है, जो 2 जिलों में बटा हुआ है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। गोवा के दोनों हिस्सों की एक अपनी पहचान है, लेकिन ज़्यादातर पर्यटक जो भी बाहर से घूमने जाते हैं गोवा, वो नॉर्थ गोवा को ही पसंद करते हैं, क्योंकि नॉर्थ गोवा में नाइट लाइफ ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, लोग एंजॉय करते हैं ज़्यादा नॉर्थ गोवा को ही, इसलिए लोग ज़्यादा नॉर्थ गोवा ही को ही पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा दोनों जगहों की। पहले नॉर्थ गोवा की बात करेंगे, फिर साउथ गोवा की। तो सबसे पहले तो बात करेंगे गोवा कैसे जाएं, कब जाएं, किस मौसम में जाना होगा, कैसे वहाँ घूमना होगा, क्या क्या घूमने के लिए चीज़ें हैं, क्या क्या करने को है। इन सब बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए बात करते हैं गोवा किस मौसम में जाया जाए। तो मेरे हिसाब से गोवा जाने के लिए बेस्ट सीज़न होता है मानसून के बाद का सीज़न और गर्मियों के पहले का सीज़न। यानी आप सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक के मौसम को चूज कर सकते हैं। इसमें दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है वो गोवा के लिए पीक सीज़न माना जाता है, क्योंकि उस समय न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टियां वहाँ चलती रही होती है, काफ़ी इवेंट होते हैं। इस कारण से दिसंबर और जनवरी का सीज़न बहुत ही ज़्यादा रस वाला होता है। तो दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं और रस को एंजॉय करते हैं, तो आप दिसंबर के लास्ट वीक में आप गोवा जा सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा रस भरे टाइम में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर से नवंबर तक के टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं और जनवरी से मार्च तक के टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा पहुँचें कैसे। गोवा आने के लिए आप ट्रेन का भी सहारा ले सकते हैं या आप फ्लाइट से आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको स्टेशन पड़ेंगे मडगांव और वास्को डी गामा। साथ में 2 और स्टेशन है, थिविम, तो वहाँ भी आप उतर सकते हैं। जिस रूट की आपको ट्रेन होगी उस हिसाब से आप गोवा आ सकते हैं। मडगांव से जो बीचेस साइड है, जैसे कॉलिंगुड बीच है, इन सब की दूरी पड़ेगी करीब 25 से 30 किलोमीटर। और वास्को डी गामा से कॉलिंगुड बीचेस की दूरी पड़ेगी करीब 50 से 60 किलोमीटर। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको कोंडिलम एयरपोर्ट उतरना होगा। वहाँ से कॉलिंगुड बीच के लिए बसेज भी मिलती है, या फिर आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। और बाकी दोनों रेलवे स्टेशनों से भी, मडगांव, थिविम या फिर आप वास्को डी गामा उतरते हैं, वहाँ से भी आपको रेंटल टैक्सी या बस मिल जाएंगे। बस का किराया करीब 60 से 70 रुपये लगेंगे कॉलिंगुड के लिए, और एयरपोर्ट से भी बस का किराया करीब 80 से 100 रुपये लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रहना कहाँ होगा। मेरे हिसाब से रहने के लिए सबसे अच्छा जगह कॉलिंगुड बीच के आसपास का जगह है, क्योंकि वहाँ से बाकी 3-4 बीचेज हैं जो आप कवर कर पाओगे आसानी से। और कॉलिंगुड बीच काफ़ी बड़ा बीच है, वहाँ सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कॉलिंगुड बीच के आसपास रहना ज़्यादा बेहतर होगा। रहने के लिए कॉलिंगुड के आसपास काफ़ी सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। होटल्स का रेट करीब 1500 से 5000-7000 तक का होता है। आप अपने बजट के हिसाब से होटल सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंगुड बीच के आसपास रहना इसलिए सही होगा क्योंकि आप जब इच्छा हो आप बीच के पास जा सकें। यदि आप ज़्यादा दूरी में रहेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं प्रेफरेंस देता हूं कि आप कॉलिंगुड बीच के आसपास ही रूम लें। यदि दोस्तों आप दिसंबर के लास्ट वीक में जाते हो, जिस समय क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टियां चल रही होती है, तो उस सीज़न में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पीक टाइम होता है गोवा के लिए। तो उस सीज़न में वो जो 1500 का जो आपका रूम होगा उसका रेट 3000 के करीब चला जाएगा। इसलिए यदि आप लास्ट दिसंबर में अपना प्लान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन होटल पहले ही बुक कर लें, ताकि आपको सही रेट में होटल्स मिल जाएं। अन्यथा आपको वहां जाने के बाद होटल्स काफ़ी महंगे रेट में मिलेंगे।
इसलिए आप पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। तो दोस्तों अब रहने का इंतज़ाम हो गया, तो अब बात करते हैं कैसे गोवा घूमा जाए। तो गोवा घूमने के लिए आप टैक्सी भी कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका होगा कि आप स्कूटी या बाइक हायर करें। यदि आपकी फैमिली बड़ी है तो आप कार हायर कर लें, जो कि आपको नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाएगी, सेल्फ ड्राइविंग कार। आप उससे खुद से गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप स्कूटी लेते हैं तो आपको 350 रुपये के करीब देने होंगे। यदि आप बाइक या बुलेट या कोई स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो आपको 500 से 700 रुपये तक देने पड़ेंगे। यदि आप कार लेते हैं 5 सीटर तो आपको करीब 1000 रुपये लगेंगे, या आप 7 सीटर कार लेते हैं तो 1200 से 1300 रुपया पर डे का चार्ज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों खाने की। चूँकि गोवा साउथ इंडिया में स्थित है तो साउथ इंडियन डिशेज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन यदि आप नॉर्थ इंडियन हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्थ इंडियन डिशेज के लिए भी काफ़ी सारे होटल्स उपलब्ध हैं, आपको इजीली सारे डिशेज मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ नॉनवेज और वेज दोनों प्रकार के आइटम जो भी आप खाने के इच्छुक हैं वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब दोस्तों गोवा की बात हो और वाइन बियर की बात ना हो, ये तो बहुत बेमानी हो जाएगी। तो मैं बता दूँ, गोवा में भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा वाइन और बियर के रेट काफ़ी सस्ते हैं और बहुत इजीली उपलब्ध हैं। वहाँ हर किसी मॉल में, हर किसी शॉप में आपको बियर और वाइन उपलब्ध हो जाएंगे। मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि गोवा में ये चीज़ें फेमस है इसलिए मैं इस ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ। गोवा में एक खास प्रकार की शराब मिलती है जिसका नाम फैनी है। यदि आप पीने के शौकीन हैं तो आप फैनी को ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फैनी काजू से बनाया जाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों गोवा पहुंचने, वहाँ रहने और खाने पीने की। अब बात करते हैं गोवा में कहाँ कहाँ घूमा जाए, क्या क्या चीज़ें करने को है। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ गोवा की बात करूँगा। नॉर्थ गोवा में कहाँ कहाँ घूमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ करने को उपलब्ध है। वैसे तो नॉर्थ गोवा में बहुत सारी बीचेज हैं, लेकिन उन बीचों में जो प्रमुख बीचेज हैं उनमें कोलिंगुट बीच है, बागा बीच है, कोंडोलिम बीच है, मारीमार बीच है, अंजुना बीच और डोना पौला बीच है। इन बीचेज में कोलिंगुट बीच, बागा बीच, इन सभी बीचों पे या डोना पौला बीच पे काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती रहती है। आप चाहो तो वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। ये सभी बीच लगभग एक दूसरे से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यदि आप एक बीच पे जाते हो तो आप इजीली दूसरे तीसरे बीचों पे भी जा सकते हो और सभी बीच का आनंद ले सकते हो। दोस्तों यदि आप दिसंबर एंडिंग में जाते हो तो उस समय न्यू ईयर और क्रिसमस की काफ़ी सारी पार्टियाँ चल रही होती है, इवेंट होते हैं। तो उस सीज़न में आपको इन बीचेज के किनारे काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट मिलेंगे, बार्स मिलेंगे, जिनकी बुकिंग काफ़ी पहले से होती है। तो यदि आप पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं न्यू ईयर और क्रिसमस की, तो आपको उन रेस्टोरेंट्स की पहले से बुकिंग करनी होगी ताकि आप भीड़ भाड़ से बच सकें। अब बात करते हैं दोस्तों बीचेज के अलावा नॉर्थ गोवा में क्या क्या घूमने को है। तो नॉर्थ गोवा में ही कोडोलिम बीच के पास ही एक अगोड़ा फोर्ट है, जो कि 17वीं शताब्दी का बना हुआ है, जो एशिया का सबसे पुराना किला माना जाता है। तो आप अगोड़ा फोर्ट भी जा सकते हैं और अगोड़ा फोर्ट से समुद्र का और गोवा का 360 व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ गोवा में ही एक बहुत ही फेमस चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के नाम से है, जो कि 400 साल पुराना माना जाता है। और इस चर्च में एक मम्मी रखी हुई है जिसे हर 10 साल पे दर्शकों के लिए निकाला जाता है। नॉर्थ गोवा में ही एक और बहुत फेमस चर्च है जिसका नाम द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैनुएल कंसेप्शन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा घंटा इस चर्च में रखा हुआ है। इस चर्च का बाहर से दृश्य काफ़ी मनोरम है। नॉर्थ गोवा में ही एक काफ़ी फेमस शिव मंदिर भी है जो मंगेशी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये 7 मंजिला एक टावर के रूप में है, जो कि बाहर से दिखने में काफ़ी खूबसूरत मालूम पड़ता है। नॉर्थ गोवा में मार्केटिंग के लिए आपको मपसा मार्केट और अंजुना मार्केट भी मिल जाएंगे, जहाँ आप काफ़ी किफ़ायती रेट में काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। नॉर्थ गोवा में आपको काफ़ी सारे कैसीनो भी मिल जाएंगे। यदि आप कैसीनो जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ डेल्टिन रॉयल, बिग डैडी कैसीनो, कैसीनो प्राइड आदि कई नाम से आपको कैसीनो बड़े बड़े मिल जाएंगे।
जहाँ की एंट्री फीस करीब 1500 से 5000 करीब होती है। न्यू ईयर के समय में इनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यदि आप कैसीनो जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन पहले ही कर लें। नॉर्थ गोवा में यदि आप बार्स और रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो भी वहाँ काफ़ी सारे ईजिली अवेलेबल हैं। आप बार्स में जाके एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ का खर्च भी आपको करीब 1000-1500 से 2-3000 तक में आप हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लास्ट ईयर या न्यू ईयर पार्टी के दौरान जाते हैं तो उस दौरान उनका रेट डबल हो जाता है। तो जो खर्च आप पहले 1000-1500 में कर सकते हैं वो आप 3000 तक लग जाएगा। इसलिए यदि आप इन दौरान जाते हैं न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टियों के दौरान तो आप अपने बजट उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। नॉर्थ गोवा में दोस्तों आप क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। काफ़ी सारे क्रूजेज अवेलेबल हैं नॉर्थ गोवा में घूमने के लिए, जो कि आपको सी का चक्कर लगा के, और जो 2 घंटे 1 घंटे का होता है वो पर पर्सन के करीब 350-400 रुपये से लेकर 1000-1200 रुपये तक का चार्ज होता है, जिसमें आपको लोकल कल्चरल डांस दिखाया जाएगा, कुछ ड्रिंक्स दिए जाएंगे। रेट के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था होती है, कहीं खाने की भी व्यवस्था होती है, कहीं सिर्फ ड्रिंक्स और स्नैक्स की व्यवस्था होती है, तो वो आप अपने रेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साउथ गोवा की। साउथ गोवा के जो पॉपुलर बीचेज हैं इनमें है पोलेनम बीच, कोलावा बीच, बटरफ्लाई बीच, अंगोंडा बीच, ये सब भी काफ़ी पॉपुलर बीचेज हैं। और विदेशी सैलानियों का पोलेनम बीच पे और अंगोंडा बीच पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। साउथ गोवा में भी काफ़ी पॉपुलर चर्चेज हैं, जैसे जेवियर ऑफ द वर्ल्ड चर्च, द लेडी ऑफ द रिमेडियस चर्च, थ्री किंग्स चर्च, सेंट एलेक्स चर्च, ये सब काफ़ी पॉपुलर चर्चेज हैं जो कि साउथ गोवा में स्थित है। साउथ गोवा में काफ़ी सारे मंदिर भी हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे शांता दुर्गा मंदिर, भूतनाथ मंदिर, महादेव मंदिर। इन सब के अलावा साउथ गोवा में एक बेहद ही पॉपुलर वाटरफॉल है जिसे दूध सागर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में इस वाटरफॉल का फिल्मांकन किया गया है। यह वाटरफॉल 310 मीटर ऊंचाई का है और ये कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर स्थित है। बरसात के दिनों में जब वाटर का फ्लो होता है तो बिल्कुल दूध के रंग का हो जाता है, जिस कारण से इसका नाम दूध सागर वाटरफॉल है। दूध सागर वाटरफॉल जाने के लिए आपको थिविमा स्टेशन से ही गाड़ी बुक करनी होगी, जो कि राउंड ट्रिप का करीब 800 से 1000 रुपये लेती है, जिसमें ले जाना और लाना दोनों इंक्लूड होता है। और आपको वहाँ दूध सागर वाटरफॉल के पास 3 घंटे 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इस प्रकार आप दूध सागर वाटरफॉल का लुत्फ ले सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके गोवा ट्रिप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो जितना मैंने बताया टूर के लिए, संभवतः इसमें प्रति व्यक्ति का खर्च करीब 5 से 7 हज़ार का होगा, जिसमें मैंने वाटर एक्टिविटीज़ के खर्च को नहीं जोड़ा। तो आप अपने वाटर एक्टिविटीज़ का खर्च इंक्लूड कर उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ किसी नए टूर प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय। जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बिल्कुल करें।